अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सब खैरियत से हैं? जी मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों ने सबक तो दोहरा लिया होगा, ठीक है, क्योंकि हम अब इसका क्लास वर्क करने जा रहे हैं और क्लास वर्क के लिए ज़रूरी है कि हमारे जहन में जो सबक है वो ताज़ा हो। ठीक, क्लास वर्क में सबसे पहले हमारे पास है सवालात। पहला सवाल आज के लिए, नाम दे इस बाग में माली था। ठीक है, वीडियो रोक कर इस सवाल का जवाब लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया। दूसरा सवाल लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है, मुसन्निफ को नामदेव की कौन सी हरकतों पर ताज्जुब हुआ था। ये बच्चों, जिसके बाद मुसन्निफ को याद भी हो गई थी कि बाज़ वक्त वो अपना काम छोड़कर नामदेव को जो है देखना शुरू कर देता था। फिर अगला सवाल, इस सबक में नामदेव की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये सवाल करने के बाद आप करेंगे सवाल, पानी की किल्लत बढ़ी तो नामदेव ने क्या किया? ठीक है ना, याद है ना बच्चों, जब पानी की किल्लत पड़ी थी तो बागों की हालत ख़राब हो गई थी। नामदेव ने उस वक्त कितनी मेहनत से दूसरी जगहों से पानी जमा किया था, कैसे कैसे वो लिखना है।
आज का आखिरी सवाल, नाम देव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हासिल हुई। ठीक है, सवालात में ये आपके पास आज का आखिरी सवाल था क्लास वर्क में, लेकिन क्लास वर्क में अभी कुछ और बाकी है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये तो आपने कर लिए सवालात। अगला जो काम आपने करना है वो है दुरुस्त जवाब पर फिर दुरुस्त का साइन का या टिक का निशान लगाएं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके लिए ये आपके पास सफ़ा नंबर 88 पर ये आपके पास यहाँ मौजूद हैं। एक बात लिखी गई है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें से एक जो दुरुस्त है उस पर आपके टिक का निशान लगाना है। कॉपी सब करने हैं जैसे हम पहले करते रहे हैं। इसको डॉक्यूमेंट्स में से फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास वर्क। अब आपका एक छोटा सा काम होमवर्क के लिए, काम इतना छोटा भी नहीं है लेकिन है बड़ा दिलचस्प, इसलिए पता नहीं लगेगा कि काम हमने छोटा किया या बड़ा किया। बस कर के जब फारिग होंगे तो पता लगेगा कि कितना काम कर डाला। ठीक है, लेकिन ज़हनी सलाहियतों का बहुत आपका इस्तेमाल है। वो क्या है होमवर्क में? दिए हुए इशारों की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। इशारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जितनी बातें अब मैं लिख रहा हूँ ये इशारे हैं। शख्स पेट में दर्द, हकीम बर्दाश्त से बाहर, चेक करना,
तृष्णा, जली हुई रोटी, आँखें, दवा, इलाज, शर्मिंदगी, आइंदा और नतीजा। ठीक है बच्चों, इन इशारों की मदद से इन बातों को इस्तेमाल करते हुए आपको कहानी लिखनी है। इशारे का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि ये कोई सी एक कहानी है जिसके बारे में इशारे दें आपको वो कहानी तलाश करनी है, जी नहीं, बल्कि आप इन इशारों को अपने कहानी में कहाँ कहाँ रख सकते हैं और कौन सी कहानी बना सकते हैं वो आपने यहाँ इस्तेमाल करनी है। मसलन कोई बच्चा है या औरत है, उसके शौहर के पेट में दर्द अचानक शुरू हो गया, या माँ है उसके बच्चे के पेट में दर्द अचानक शुरू हो गया और वो बच्चा पेट के दर्द से बिलबिलाने लगा। माँ उसको लेकर गांव में मौजूद वाहिद हकीम के पास पहुंची। दर्द बच्चे की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और वो जाकर हकीम साहब के पास जल्दी में लेके गई और उसने चीखना शुरू कर दिया कि आप मेरे बच्चे को फटाफट दवाई दीजिए, इसका इलाज कीजिए, ये बहुत शदीद तकलीफ़ में है। हकीम साहब ने उसको चेक करना शुरू किया। अब ये देखना, ये सारे अल्फाज मेरे पास किस तरीके से यहाँ पर बुरत में आ रहे हैं। फिर उन्होंने उससे औरत से सवालात पूछना शुरू किए या सवालात पूछे कि इस बच्चे ने खाने में क्या खाया है, क्या इसने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई कि जो तेज़ाबियत वाली हो, ऐसी चीज़ तो नहीं खाई जो सड़ गई हो, जिस पे फफूंदी लगी हुई हो, फूड पॉइज़न हुआ है, क्या हुआ। ये इस तरीके की आप कोई कहानी अपने तौर पर बना सकते हैं। आधे से ज़्यादा लफ्ज़ यहीं इस्तेमाल हो चुके हैं। अब यहाँ जली हुई देखें रोटी है, फिर आँखें, दवा, मज़ीद भी इसमें सब ऐसे ही इशारे मौजूद हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आप इस कहानी को मुकम्मल करके लेकर आएंगे। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस सबक का काम अपना मुकम्मल कर लेंगे और ये सबक हमारा पूरा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।